अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग को लेकर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है। यह कहा कि शायद बाइडेन के पास तो बहुत पैसा है, मोदी इज अ रिच गाय। अब ये देखिए, ये दिमाग में, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज फिट हो गई है क्या? अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि इंडिया की ये, और आई होप कि आगे भी एक दो दिन अगर और बारिश हो जाए तो फिर जी बल्ले बल्ले हो जाएगी और क्या। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम बढ़ते हैं आगे अपनी न्यूज की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की। पीएम मोदी के बारे में जी, भारत में किसी और की सरकार, बाइडेन जो प्रशासन है वो भारत में कोई और सरकार बनवाना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को मियामी में कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। बुधवार को भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फंडिंग देने के 21 मिलियन। इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है। ये इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ये इंडिया के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है कि उनको ये बता दिया गया है कि भाई ये दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक दिस एक खबर जो हमारे कई दोस्तों ने ऑलरेडी वीडियो बना ली। आपको पता है मैं हमेशा की लेट लतीफ हूँ, तो मैं देर कर देती हूँ। तो जी हाँ, तो हुआ ये कि कहा यह जा रहा है कि जो बाइडेन जो थे उन्होंने तकरीबन $21 मिलियन जो है वो भारत को। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने कहा है कि जो 21 मिलियन का फंड एलोकेट किया गया था फॉर द वोटर टर्नआउट इन इंडिया, दैट वाज बेसिकली दिस वाज अ मूव, दे वांटेड टू रिमूव समवन। कौन है जिसको वो रिमूव करना चाहते हैं वोटर टर्नआउट में? मोदी था और कौन था? जो सीधी सी बात है, ठीक है ना जी, वो मोदी था और तो कोई नहीं था। अब आप ये देखें कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मार-आ-लागो में, ठीक है, मोदी ने साइन किए, ट्रम्प ने साइन किए कि हम क्यों 21 मिलियन डॉलर मोदी को दे रहे हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, मोदी इज अ रिच गाय। अब ये देखें, ये दिमाग में, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज फिट हो गई है क्या? अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है। ये इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ये इंडिया के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है कि उनको ये बता दिया गया है कि भाई ये दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक दिस इज, इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। आपको पता है माजी के अंदर दे हैव बीन, पूरी दुनिया के अंदर जब स्टेट डिपार्टमेंट या नेशनल या डेमोक्रेटिक नेशनल फोरम या इसके बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर पैसा बेचते हैं। उस पैसे का मकसद क्या होता है? हमने कलर रेवोल्यूशंस की बात की, बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। उस पैसे का मकसद क्या होता है? उस पैसे का मकसद होता है उन मुल्कों के अंदर, ज़ाहिर बात है, जो अमेरिका का व्यू है दुनिया के बारे में, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों के अंदर उन मुल्कों को बताया जा सके कि इस अंदाज से रहना है। अब होता क्या है, जब अमेरिका ये पैसा बेचता है उन मुल्कों के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक अन्ना हज़ारा की तहरीक चली इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि उसमें बहुत बड़े-बड़े गुरु इन्वॉल्व थे। वो क्या तहरीक थी कि वो जी तहरीक चलाओ जी, आओ जी सड़कों पे, ठीक है जी। वो क्या था? वो बेसिकली हलचल पैदा करना होता है कई दफ़ा, लोगों को हिलाना-जुलाना होता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मूवमेंट, इस तरह की बहुत सारी दुनिया के अंदर जो है वो तहरीकें चली हैं, ठीक है? और ये इंडियंस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। और अब डोनाल्ड, इंडिया के लिए तो ये बात और बड़ी आसान हो गई, ठीक है? कि भाई एट वन पॉइंट दे रियली वांटेड, वो चाहते थे कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हलचल हो इंडिया में। और मोदी जो है वो 10 साल का जो रूल है उसका, वो, मैंने आपको एक बात बताएं, जब मैं बात करता था कि मोदी ने इनवाइट किया बाइडेन को, तो बाइडेन नहीं आए बिकॉज बाइडेन डिडंट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि हम मोदी के पीछे खड़े हैं। मैंने ये कमेंट किए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बाइडेन डिडंट वांट एट ऑल कि ये कमेंट जो है कि हम मोदी के पीछे खड़े हों, बिकॉज अ लीडर
कई लोगों ने लिखा कि जी ठीक है डेली डोज बनानी है तो बनाइए, लेकिन भेजा फ्राई मत छोड़िए। तो जी भेजा फ्राई कहीं नहीं जा रहा, भेजा फ्राई यही है। तो हम हाजिर हुए जी भेजा फ्राई के साथ, और सबसे पहले हम आपको न्यूज देंगे, जाहिर है कि न्यूज की तरफ ही चलेंगे। सबसे पहले हम न्यूज ये देंगे, आज बहुत बारिश हुई, इतनी जम के बारिश हुई कि ना पूछिए। बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान में और खासतौर पर इस्लामाबाद में बारिश हुई, और बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि जी लोगों की तबीयत खराब है, गले खराब है, ये है वो है, और उसका रीजन जो है वो यही बताया जा रहा था कि क्योंकि जी बारिशें नहीं हो रही है तो इस वजह से सब लोग बीमार होते जा रहे हैं। लेकिन खैर अब बारिश हो गई है, और आई होप कि आगे भी एक दो दिन अगर और बारिश हो जाए तो फिर जी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और क्या। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम बढ़ते हैं आगे अपनी न्यूज की तरफ, और सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की। पीएम मोदी के बारे में जी एक खबर, जो हमारे कई दोस्तों ने ऑलरेडी वीडियो बना ली। आपको पता है मैं हमेशा की लेट लतीफ हूं, तो मैं देर कर देती हूँ। तो जी हाँ, तो हुआ ये कि कहा यह जा रहा है कि जो बाइडेन जो थे उन्होंने तकरीबन $21 मिलियन जो है वो भारत को देने थे, और उसका रीजन ये था ताकि इलेक्शंस के दौरान जो है वो टर्नआउट ज्यादा हो, और उसके बाद पीएम मोदी को हटाया जा सके और किसी और को लाया जा सके। यानी कि पीएम मोदी जो है वो जो बाइडेन जो है उनके भी आंख में खटक रहे थे। यानी एक बार तो हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने कहा था कि जी जब तक मोदी हैं सीट पे तब तक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। ये कहकर खान साहब खुद तो जेल चले गए, और मोदी जी ने वो बात उनकी ऐसी दिल पे लिख ली कि उन्होंने भी सोच लिया कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका में भी जो है पीएम मोदी की एक दहशत थी, यानी कि जो बाइडेन के जमाने में। और अब कहा यह जा रहा है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं प्रेसिडेंट बन के, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो है बहुत अच्छे टर्म्स हैं पीएम मोदी के साथ। तो यकीनन अब ये बात उन्होंने खुद कही है, ट्रंप साहब ने खुद बताया कि जी तकरीबन $21 मिलियन जो है वो भारत को मिलने थे, और उसके बाद जो है इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो जाने थे, या कह लीजिए कि पीएम मोदी की जगह जो है किसी और को प्राइम मिनिस्टर बन के आना था, ऐसा सोचा था जो बाइडेन ने। लेकिन बहरहाल इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, और कुछ का कुछ हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही है। लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी के लिए भी यकीनन ये एक खबर होगी जो उनको ट्रंप साहब ने दी कि जी उनके लिए जो है इस किस्म की तैयारी भी की जा रही थी कि उनको सीट से हटाया जाए। वैसे तो मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान के साथ तो चले एक लड़ाई झगड़ा और एक 36 का आंकड़ा चलता रहता है, लेकिन अमेरिका को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था मोदी जी से कि वो चाहते थे कि उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आए। और यही सोच लेकर जो है जो बाइडेन जो है, वैसे तो हमने उनको देखा कि वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाते थे, कहीं के कहीं निकल जाते थे, लेकिन ये चीज उनके ही टाइम पर हुई है, और डेफिनेटली किसी और ने ही डिसाइड किया होगा। इसलिए कि जो बाइडेन जो है उनके बारे में तो यही कहा जाता था कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ओबामा चलाया करते हैं, तो अब या करते थे। तो देखते हैं कि बहरहाल इसके ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की कोई बात या रिएक्शन जो है वो भारत की तरफ से नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि कई लोग जाहिर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो भारत तक में जो है वो ये कोशिश कर रहा था उस वक्त जो बाइडेन के जमाने में कि उनकी मर्जी की सरकार है, उनकी मर्जी की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में तो अक्सर ये होता है, बल्कि हमेशा ही ये होता है कि वही सरकार आती है जो अमेरिका को पसंद हो, वही प्राइम मिनिस्टर आता है। इवन हमारे चीफ मिनिस्टर हो चाहे हमारे आर्मी चीफ हो, सभी के ऊपर एक होल्ड जो है वो अमेरिका का रहता है। उसकी रीजन जाहिर है यही है कि हम अमेरिका से बहुत ज्यादा फायदे उठाते हैं, बहुत ज्यादा फंड मांगते हैं, और कई दूसरी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तो बहरहाल एक तरीके से समझे कि पूरा पाकिस्तान ही हमने चाइना और अमेरिका के आगे रख के छोड़ा हुआ है कि मॉर्गेज किया हुआ है कि जी आप हमें जो कहेंगे हम वही करेंगे। लेकिन ये भारत के बारे में जो बात की गई